हेलो मिस्टर शाह, क्या आज आप आएंगे? कैसी एक की वजह से मैं नहीं चाहता आप काम डिले करें। शाह मदर के सामने खड़ा अपनी बाल सेट कर रहा था। जब ड्रेसिंग टेबल पर पड़े सेल फोन से आवाज उभरी, शाह ने एक नाबाद नजर अपने सेल फोन पर डाली, कर स्पीकर ऑफ करता कान से लगाए बोला, आज अगर आपका पूरा स्टाफ ऑफिस में मौजूद ना हुआ तो मजबूर से बाकियों को भी फाव क्योंकि सिल्टी पर शेयर्स मिले हैं। शाह की बात सुनकर हमीद हमदानी ने हैरत से फोन कान से हटा कर देखा, फिर कहा, एक की वजह से बाकियों को सजा? जी मैं शाह हूँ और ये शाह का स्टाइल है। शाह अपनी बात करता खटाक से काल कट गया था। फिर खुद पर तनकीद नजर डाली, वो आज रोज के बरक्स बजक्स दरिश में मलबूस था। वाइट शर्ट के साथ ब्लेड पेंट पहनी हुई थी। बालों को लफाफ से जेब से सेट किया था। ताज़ा बनी हुई शू के साथ वो बहुत हैंडसम लग रहा था। शाह ने बाजुओं पर अपना ब्लेड कोट डाला और अपना सिर चाबी उठाता कमरे से बाहर निकल गया। अंदरी बस सटाव पर खड़ी थी। जब कोई उसके सामने आ खड़ा हुआ, फाइनली तुम मुझे मिल गए, जानती हो कितना नहीं ढूंढा मैंने तुम्हें इन गुजरे 7 सालों में। अपने बेहद करीब मर्दाना आवाज सुनकर अंजलि का दिल जोर से धड़का। उसने बेअख्तियार अपने सामने खड़े शख्स को देखा जो होंठों पर मुस्कुराहट से जाए उसको ही देख रहा था। अंजलि का दिल क्या उसके चेहरे पर पहली मुस्कुराहट नोट डाले। तुम घटिया इंसान यहाँ भी आ गए। अंजलि गुस्से से फनकारी ननीर की मुस्कुराहट मानंद हुई, आए नो माजी में जो कल हवा उससे तुम मुझसे खफा हो, पर मैं पेशमान अपने के नमीर शर्मिंदगी से बोला, किस खुशफहमी हो तुम? हो कौन जिससे मैं खफा होने लगी? तुम पर तुम्हें खोकना भी गवारा ना करो। मेरी एक बात बता दो, मुझ पहले वाली कंजूर अंदरी मत समझना। अंदरी तंजिया मुस्कुराहट होंठों पर सजाए, पर भर में ननीर को उसकी औकात याद करवा। मैं हूँ भी इसी लाइट पर अंदरी में यहाँ आया भी तुम्हारी वजह से हूँ। मैं अपने किए पर शर्मिंदा हूँ, प्लीज मुझे माफ कर दो। नबी उसके सामने हाथ जोड़कर बोला। अंदरी नफरत भरी नजरों से उसको देखने लगी, जाने क्या कुछ नहीं याद आ रही था उसको। इस लम्हे दिल में शिद्दत से ख्वाहिश भी थी कि सामने खड़े शख्स को रोड पर आती जाती गाड़ियों की नजर करने पर पता नहीं क्यों वो ऐसा कर नहीं पाई। अंजलि ने बस आती देखी तो बना उस पर नजर डाले जाने लगी। जब नबी उसका हाथ पकड़ कर रोकने लगा, चटाक चटाक नोट पर में लगी अपनी तेज हवा के बाद दूसरा खपा लगा, अंगली उठाकर वार करने वाले अंदाज में बोली, कुछ वो लोगों की तरफ पूछा होकर आऊंगा समझने की कोशिश कर नबी का शर्मिंदगी के एहसास से सूख हो गया था, जबकि अंजलि को ऐसा लग रहा था जैसे उसकी कलाई में चोटियां चल रही हो। और मेरे सामने मत आना दोबारा बाखला, वरना तुम्हारी मौत मेरे हाथों होगी, ननीर कच कहने वाला था। जब अंदरी बनारस की कोई बात सुने हकारत भरे लहजे में बोलकर बस की तरफ गए, ननीर को अपने आप से कराहत महसूस होने लगी। यार तुम दोनों को पता है, 5 मिनट पहले हमारा न्यू बास आया था। शारजे और ऐन अभी अपनी जगह बैठी थी जब उनकी एक कोली गाना अंदाज में उनसे बोली आया था। तो क्या मतलब आए भी चले भी आ गए? ऐन को शदीद कसम का झटका लगा। अरे नहीं, अपने न्यू केवल मौजूद है, 10 मिनट बाद इंटरव्यू स्टार्ट है। मैंने सोचा तुम दोनों को बता दूं। उस लड़की ने वजाहत दी। अच्छा शक्रिया तुम्हारा बड़ा। ऐन की लड़की सांस बाहर हुई। तुम क्या करोगी? ऐन ने शानजे से पूछा जो कोई फाइल बनाने में लगी हुई थी। क्या करना है? मुझे अभी तो अपना पेंडिंग में पड़ा काम पूरा करना है, फिर देखते हैं। शानजे ने संजीदगी से जवाब दिया। अरे नहीं, मतलब कंफ्यूज तो नहीं हो? ऐन ने पूछा। नहीं, शानजे ने जवाब दिया। रेन शानजे, ये सब छोड़कर विजिट एरिया में राजाउन इंटरव्यू का वक्त हो गया है। फिजा जो उनके साथ काम करती थी वो बोलकर चली गई। ये सुनकर ऐन का चेहरा देखने लायक था, पर शानजे परेशानी से कंप्यूटर को देखने लगी जहां उसने आधी से ज्यादा फाइल बना दी थी। ऐन तुम जाओ, मैं ये फाइल पूरी बना दो, उसके बाद आऊंगी, वरना मेरी मेहनत ज़ाया हो जाएगी। कंप्यूटर को बंद किया तो शानजे ने तैयारी पकड़ती ऐन से कहा, अभी चलो फाइल में बना दूंगी। ऐन कंप्यूटर को ऑफ करती बोली तो शानजे का उन्हें हैरत और सदमे की कैफियत में पूरा खुल गया। ये क्या कर दिया पागल? शानजे ने दानत पैसे जो तुम्हें करना था वो अब चलो। ऐन लापरवाह अंदाज में कहती उसका हाथ पकड़ती और अपने साथ ले जाने लगी। आलम तुम क्या वाकई बच्चा नहीं चाहते? फातिमा को जो बात परेशान की हुई थी आखिरकार उसने आलम से पूछ ही, यार ये किसने कह दिया? तुम सिर्फ ऑफकोर्स चाहता हूँ तुम्हारा और मेरा हमारा केवल सा बच्चा या बच्ची हो। आलम उसकी तरफ देख कर मोहब्बत से बोला, फिर रमा जान के सामने ऐसा क्यों कहा? फातिमा को जहाँ सुकून मिला था वही जो बात खटकी वो जानने के लिए उसके पास बैठकर जानने लगी। अगर मैं ये ना कहता तो वो तुम्हें अपने साथ ले जाती, और अगर तुम वहाँ जाती तो मेरा क्या होता? मेरे तो ऑफिस में 9 घंटे नहीं गुजरते, पूरा दिन कैसे गुजरता? आलम मशकीन शक्ल बनाए बोला तो फातिमा ने उसके बाजू पर थप्पड़ रसीद किया। जाने कितने थप्पड़ तुम्हारे खाए हैं और कितने खाने पड़ेंगे।
आलम आंख बंद किए बोला तो फातिमा किरकिराई, ये सब छोड़ो, ये बताओ मैंने तुम्हारे लिए स्ट्रॉबेरी केक बनाया था, वो तुमने खाया था? फातिमा ने पूछा। तुमने मेरे लिए बनाया था? आलम ने पूछा। नहीं, पड़ोस के लिए। फातिमा ने मुंह बनाया। अरे नहीं, इसलिए पूछा क्योंकि आज से पहले हमारे घर में तुमने स्ट्रॉबेरी की कोई चीज़ नहीं बनाई और अब यह अचानक कहा तो पूछ गया। आलम उसके घर हिसार कायम किए बोला था, इसलिए सोचा आज बना लो, पर फरीद ने मौजूद नहीं था तो तुमसे पूछा। फातिमा ने बताया अम्मा जान ने निकाल दिया होगा, वो हवेली में भी स्ट्रॉबेरी का एक पेस्ट भी नहीं रखती थी। आलम ने कहा। तो फातिमा ने ताज्जुब से उसको देखा। ऐसा क्यों? फातिमा ने पूछा। क्योंकि तुम्हारे शुगर को स्ट्रॉबेरी से एलर्जी है, अगर मैं खाता हूँ तो मेरी स्किन खराब हो जाती है, फिर दूसरे दिन तेज बुखार भी होता, हाथों में नील भी पड़ जाते हैं। आलम किसी बच्चों की तरह मुंह बनाकर बताने लगा। आलम, हमारी शादी को इतना वक्त हो गया है, तुमने कभी बताया ही नहीं। अगर कभी मैं अनजाने में बना तुम्हें बताया स्ट्रॉबेरी की कोई चीज़ पिला दी थी तो? फातिमा को शर्मिंदगी हुई। तो क्या तुम्हारे लिए तुम्हारे हाथ से तुमने जहर भी खा लो? स्ट्रॉबेरी क्या चीज़ है? आलम कंधे उचकाकर बोला। बहुत ही कोई सस्ता डरीलाल था। फातिमा ने उसके बाल बिगाड़े। महंगे डरीलाल से तो तुम पुलिस नहीं होती, सोचा सस्ता डरीलाल मारने की कोशिश करो। आलम शरारत से बोला। तो फातिमा हंस पड़ी। तुम नहीं सुधर सकते। फातिमा उसके कंधे पर सरकती जैसे अफसोस पर इजहार करने लगी। तुम किस भी हो, थप्पड़ लगाकर सुधार लेना। आलम उसके सर से अपना सर जोड़कर बोला। ऑफिस आकर अंदर सीधा वाशरूम की तरफ गई। उसने साबुन हाथ में लेकर जोर जोर से अपने हाथ पर रगड़ा। आंसू बहा बहा कर उसके रुखसार भीगा रहे थे। उसका बस नहीं चल रहा था, वो अपनी कलाई की चमड़ी उड़ील देती। आधे घंटे तक लगातार वो इसी अमल में जती रही। होश तब आया जब बाहर दरवाजे पर दस्तक हुई, जिसकी आवाज़ सुनकर मगर अपना चेहरा देखा जहाँ उसकी आंखें नगनी थी। लाल और नार दोनों सूख थे। अंजलि ने सर सांस खारिज की और अपना चेहरा साफ करने लगी। यार ये वो कि इतनी देर तक क्या कर रही थी? वाशरूम ने। अंजलि जैसे ही दरवाज़ा खोलकर जाने लगी, उसकी कोलीग ने हैरत से पूछा, कज नहीं? अंजलि सपाट अंदाज में कहती चली गई। पीछे वो हैरत से उसको देखने लगी। अंजलि बंधा धंध अपनी जगह की तरफ जा रही थी जब अचानक सामने आते वजूद से उसका टकराव हवा। सो अरहान के मुंह से अल्फाज अंजलि की सूजी आंखें और सूख गाल देखकर दबे। आपको क्या हुआ है? तबीयत ठीक है आपकी? अरहान परेशानी से आसपास बैठे वतोजा लोगों से लापरवाह अंजलि से पूछने लगा, जो अपनी बेबसी पर मातम करना थी। दूर हटे, अंजलि बेवफी से कहती। साइड से गुजरी अरहान अपनी जगह सुन हो गया था। अंजलि की बिखरी हालत याद करते उसका दिल डूब के उभरा। आप बताइए तो सही, बात क्या है? किस वजह से आपकी आंखों में नमी है? अरहान एक बार उसके रूबरू खड़ा। हमारी एक दफ़ा की बात आपको समझ क्यों नहीं आती? क्यों मेरे मामले में अपनी टांग बढ़ाते हैं? नहीं चाहिए। आपके हमदर्द भरे जुमले। अंजलि ने अपनी सारी फ्रस्ट्रेशन अरहान पर उतारी। न तो बस। अरहान ने वजाहत देनी चाहिए पर अंजलि ने हाथ के इशारे से रोक दिया। पुलिस भी नहीं करूँ। अंजलि गहरे सांस लेती, बस यही बोली। बाकी का सिताफ इशारों किनारों में एक दूसरे से बातें करने लगे। अरहान को अपने अंदर उदासी फैलती महसूस होने लगी और एक नज़र उसके हुए चेहरे को देखता सामने से नहीं बल्कि ऑफिस से ही निकल गया। आज आलम की माँ ने वापस गाँव जाना था, जिस वजह से हिरा जो फातिमा से मिलने आई थी उनको हाल में बैठा देख कर वही बैठ गई थी, क्योंकि फातिमा भी अपनी सास के पास थी। 1 महीने अंदर खुशखबरी मिल जानी चाहिए, वरना मैं आलम की दूसरी शादी करवा दूंगी। मिसेस राजपूत जाते वक्त भी फातिमा को डराना नहीं भूली। क्यों आंटी, क्या दूसरी लड़की शादी के वक्त बच्चा पर्स में लेकर आएगी? हिरा ने उनकी बात पर मीठा सा तंजिया किया, जिस पर फातिमा ने उसको खामोश रहने का इशारा किया। ये मेरे घर का मामला है, तुम बीच में मत बोलो लड़की। मिसेस राजपूत नागवारी से बोली। अम्मा जान, आप वसा न करें, अगर अल्लाह ने चाहा तो इस महीने क्या इस हफ्ते आपको खुशखबरी मिलेगी। रही बात आलम की दूसरी शादी करने की, तो अगर उसके नसीब में औलाद हुई तो वो मुझसे ही मिल जाएगी। आपको दूसरी शादी करवाने की ज़रूरी नहीं पड़ेगी। फातिमा को सुकून लहजे में कहा। उसको पता था आलम जितना उसको चाहता है वो कभी दूसरी शादी नहीं करेगा, न उसका हक किसी दूसरी लड़की को देगा। ये एक बड़ी वजह थी जो फातिमा आलम की हर बुराई जानकर भी उसको बहुत चाहने लगी थी। मिसेस राजपूत मुंह के जाविये बिगाड़ कर बोली, मैंने आपका सारा सामान गाड़ी में रखवाया गया था। आलम की कोई ज़रूरी मीटिंग है, उस वजह से वो नहीं ला सकता। फातिमा ने उनको दाखिली दरवाजे पर नजरें जमाए देखा तो बताना ज़रूरी समझा होना, अभी कोई उसको कॉल करके बताए फातिमा सीढ़ियों से गिर है तो उड़ता हवा वापस आएगा। यहाँ पर वहाँ से मिलने की तौफीक नहीं। मिसेस राजपूत अपनी शर्ट ठीक करती उठ खड़ी हुई। उनकी बात पर हिरा सर झुकाकर मुस्कुराहट जबत करने लगी, जबकि फातिमा आलम को कोसने लगी, जिसकी वजह से उसको बातें सुनना पड़ती थी।
यार फातिमा क्या चीज़ है तुम्हारी सास? मिसेस राजपूत के जाने के बाद हेरा हंसकर बोली, नहीं कहते ऐसे। फातिमा ने उसको टोका, पर यार मतलब शक्कर है। आयरन तुम्हें गाँव नहीं रहा था, वरना तो तुमने पागल हो जाना था। इन लोगों के साथ रहकर अजीब जाहिल लोग हैं। लगता ही नहीं आयरन की फैमिली ऐसी टिपिकल सोच की हो सकती है। तेरा सर झटक कर अपना नजरिया पेश करने लगी। छोड़ो ये बताओ कैसे आना हवा तुम्हारा? फातिमा ने उसका ध्यान दूसरी तरफ लगवाना चाहा, बस ऐसे ही तुमसे मिलने के लिए आई थी। शादी के बाद तुमने पढ़ाई छोड़ दी, मसरूफ भी बहुत हो। तेरा ने कहा, हाँ बस आयरन ने कहा था पढ़ाई कंटिन्यू करने को, पर मैं अब अपनी सारी तवज्जो घर पर और अपने दरवाजे पर देना चाहती हूँ। फातिमा अपने होठों को कोना दबाए हाथों पर नजर जमाए बोली, जिस पर हेरा शरीर नजरों से उसको देखा। क्या बात है? तेरा इतना कहकर हंसी, जिस पर फातिमा की भी बदन हंसी गूंजी। बस शानजेर आपकी बारी है इंटरव्यू देने की। रेस्टेशन पर खड़ी लड़की ने शानजे से कहा, तो उसने एक नजर आई पर डालकर बोस के केबल की जाने बढ़ी जाने की उसको अपना दिल तेज धड़कता महसूस हुआ, जैसे कुछ बुरा होने वाला। वो पहली बार केबल की तरफ नहीं जा रही थी, पर उसका कदम जैसे भारी हुए थे। सर मेरा ये कम है। केबल के पास पहुंचकर शानजे अपने अंदर हिम्मत जमा करती केबल का दरवाजा नॉक करती बोली, यस। भारी संजीदा आवाज से इजाजत दी गई, जिस पर शानजे ध्यान दिए बना अंदर दाखिल हुई तो अंधेरे ने उसका इस्तकबाल किया। शानजे टटक कर इर्द जायजा लेने लगी। दिल में अपने नए बूफ को सलवाते सुना कर तो खुद ही मोबाइल की टाइट ऑन करके सारी लाइट्स ऑन, जिससे सारा केवल रोशनी से आ गया। शानजे उसको होती जैसे ही पलटी अपने बिल्कुल पास खड़े हुए तू को देख कर आंखें हैरत और बेयकीनी से फटने के करीब खुली की खुली रह उसका सब खूबसूरती में फिरने लगा। दूसरी तरफ शाह हर एहसास से आरी ये तक उसका चेहरा देख रहा था, जैसे कच खोजना चाह रहा हो। दिल ने शिद्दत से ख्वाहिश की हाथ बढ़ाकर छोकर उसकी मौजूदगी का एहसास खुद को करवाए, जिसके लिए सालों से वो तड़पा था, जिसके लिए रातों की नींद हराम हुई थी, जिससे मिलने की फर रास्ता होता महसूस हुआ। आज वो एन उसके मुकाबले खड़ी थी, पर वो चाहकर भी अपने अंदर छपे जज्बात का इजहार नहीं कर पा रहा था। क्या सोचा था उसने जब सामने आएगी तो हजारों शब्द समेत उसको अपने सीने से लगाकर खुद में छुपा लेगा, मगर आज भी उसकी आंखों में अपने लिए मोहब्बत के अलावा हर एहसास देखकर शाह का दिल डूब मरने कर शान से जाने के लिए पड़ती ही थी, पर शाह के लफ्ज़ों को सुनकर वो झट से पड़ती। बस शान से, क्या आप यहाँ मेरा वक्त ज़ाया करने आई है? अगर आप सदमे की हालत से निकल आई है तो इंटरव्यू पेश करें अपना, ताकि बाद में दूसरों को भी मौका मिले। शाह का अंदाज प्रोफेशनल था। शान से अपना नाम लेकर बड़बड़ाई, बस शान से मैं आपसे बात कर रहा हूँ। शाह उस पर सामने चटकी बजाता बोला, मुझे ये जॉब नहीं करनी, मैं रिजाइन दे रही हूँ। शानजे बना शाह की तरफ देख कर बोली, अगर वो अजनबी बन रहा था तो शानजे ने भी पुराने मरासन को बहाल करने का नहीं सोचा। जाने कैसी कैफियत थी दोनों की। शहीद आप भूल रही है 5 माह पहले आपने कुछ पेपर साइन किए थे, जिसमें लिखा था 1 साल तक आप जॉब नहीं छोड़ सकती। ऐसी सूरत में आपको भारी रकम अदा करनी होगी। कंट्रिकट पेपर्स में एक बात वाजा है। शाह उसको अपनी नजरों के हिसाब में लेकर बोला। शानजे की हालत गैर हो गई थी। दिल चाहा भाग कर यहाँ से गायब हो जाए, पर वो बस चाह सकती थी। आप तो यूँ स्टाफ हायर करने वाले थे। शान से सूखे लबों पर जबान फेर कर बोली, वो मेरा मसला है, आपका नहीं। शाह संजीदगी से बोला, जिस पर शानजे ने उसको पहली बार बोला। शाह के चेहरे पर देरी मुस्कुराहट ने रहा था क्या, जिसको छुपाने की उसने बिल्कुल जरूरत नहीं कि आप जबरदस्ती किसी को नौकरी करने पर मजबूर नहीं कर सकते। शानजे ने अपनी तरफ से उसको शर्म दिलवानी चाहिए। किन टिकट पेपर्स पर साइन आपने अपनी मर्जी से क्या था? मैंने गन पॉइंट पर नहीं करवाया था। वो भी शाह था जिसने शर्म करना सीखा नहीं था। मैं वो तोड़ती हूँ। शानजे ने दानत पेश कर कहा, वो दिल नहीं जिसको आप आसानी से तोड़ेगी। शाह का लहजा अचानक बदला था। शानजे ने बेअख्तियार नजरें चुराई। मैं कल से ज्वाइन करूंगी। शानजे संजीदगी से कहती वहाँ रखी नहीं थी। शाह काफी देर तक वहाँ खड़ा उसकी खुशबू को महसूस करने लगा। कुछ दिन बाद आलम अपने ऑफिस में बैठा काम कर रहा था, जब एक लड़की उसके केबल में दाखिल हुई, जो ब्लैक सल्यूली शॉर्ट शर्ट के साथ तंग जेंट्स पेट में मलबूस थी, जिसको देखकर आलम को खुशगवार हैरत हुई। नाइला तुम वाट था सरप्राइज। आलम अपनी जगह से उठता उससे मिलकर बोला, बस तुम तो मशरूफ हो गए, वो सोचा वही मिल लो। नाइला अपने बाल झटक कर एक अदा से बोली, जिस पर आलम मुस्कुरा दिया। तुम्हें यहाँ का एड्रेस किसने बताया? आलम हाथों की उंगलियां बांग फंसाकर पूरी तरह उसकी जानिब मतोजा हवा, बस मिल गया, मैं यहाँ तुम्हें लेने आई हूँ। तुम्हें तो पता है मैं बहुत वक्त से आउट ऑफ कंट्री थी। अब आई हूँ तो सोचा तुम्हारे साथ टाइम स्पेंड करूँ, तो अब मैं तुम्हारी जान नहीं छोड़ने वाली। नैला आंखें छोटी किए बोली तो आलम हंस पड़ा। ऐसा ना करना वरना फातिमा मुझे घर में घुसने नहीं देगी। आलम मुस्कुराकर हाथ खड़े किए बोला,
नायला नासमझी से उसको देख कर बोली, मेरी बीवी मैंने शादी कर ली है, 5 माह बाद हमारी शादी को 2 साल हो जाएंगे। बताते हुए आलन के चेहरे पर चमक आई थी जो नायला को बिल्कुल पसंद नहीं रही। शादी वो भी तुमने, क्या तुम मेरे साथ मजाक कर रहे हो? नायला भी यकीनी से बोली, आज से पहले मैंने ऐसा मजाक क्या है? नहीं, पर तुम बस गर्लफ्रेंड बनाते हो। फातिमा नानी लड़की को बीवी का दर्जा कैसे दे दिया? क्या ये नया शौक है? नायला का लहजा मजाक उड़ाता हुआ था। वो बीवी है, मेरी सबसे अलग, सब मुनफरिद, सबसे खास। आलम का लहजा बर्फ की तरह हो गया था। क्या है ऐसा उसमें जो शादी कर ली? याद है मैंने तुम सालों पहले प्रपोज किया था, तो तुमने कहा था तुम्हारी दक्षिणी का मैं शादी का वर्ड नहीं। नायला के लहजे में हसद बोल रहा था। तब वर्ड इसलिए नहीं था क्योंकि तब फातिमा से मिला नहीं था। उससे मिला तो पता चला मोहब्बत का मतलब क्या होता है। वो मेरे जीने की वजह है, मेरी आती जाती सांस की जमानत। आलम खोए हुए लहजे में बोला, तुम अपनी गर्लफ्रेंड के सामने बीवी की तारीफ कर रहे हो? नायला ने तंजिया, क्या मैं अपनी एक गर्लफ्रेंड के सामने बीवी की तारीफ कर रहा हूँ? बीवी के सामने गर्लफ्रेंड की नहीं। आलम अपनी बात पर जोर देकर बोला जिससे नायला कुछ बोल नहीं पाई।